Okay, students, let us do the last question of this exercise, question number 11, which is very important from conceptual point of view. इसमें जो concepts हैं, जो basics हैं, वो और ज़्यादा clear होते हैं. Let us start with first part. First part say we have to tell whether these five statements are true or false. First part is value of tan A is always less than 1. So first of all, let us concentrate what is tan A. Tan A is equal to perpendicular upon base. अब हमको ये पता है कि एक राइट ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है. हाइपोटेन्यूज के अलावा परपेंडिकुलर और बेस दोनों पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. यानी परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस, परपेंडिकुलर कैन बी लेस देन बेस and perpendicular can be equal to base. When perpendicular is less than base, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1. अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू आती है लेस देन 1. अब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है. उस केस में फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. अब परपेंडिकुलर बेस के इक्वल भी हो सकता है. इस केस में फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1. तो इस तरह हमने देखा कि P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है. इट मीन्स दैट tan A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो द स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1 इज फॉल्स. क्यों? tan A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है. नाउ इसका सेकंड पार्ट, secant A is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. क्या किसी एंगल A के लिए secant की वैल्यू 12/5 हो सकती है? सबसे पहले हम secant देखते हैं. ये कौन सी साइड्स का रेशियो है? cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. यानी secant A की वैल्यू एक ऐसा फ्रैक्शन होती है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हाइपोटेन्यूज है. एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस. इसका मतलब secant A की वैल्यू एक ऐसा फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. और यहाँ पे जो फ्रैक्शन गिवन है 12 इज ग्रेटर देन 5. इट मीन्स दैट कि किसी एंगल A के लिए उसके secant की वैल्यू 12/5 हो सकती है. ट्रू. नाउ थर्ड और फोर्थ थोड़े इजी है, इसको बाद में करते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इसका sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. क्या किसी एंगल थीटा के लिए sin थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? अगेन हम कंसीडर करते हैं कि sin थीटा रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. sin थीटा एक ऐसा रेशियो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेकिन यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू 4/3 किसी भी एंगल थीटा के लिए नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. और जबकि sin थीटा की वैल्यू में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, cos A stands for cosecant of angle A. अब ये तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था. cos A stands for cosine of angle A.
cos A की जो एब्रीविएशन है वो है कोसाइन ऑफ एंगल A, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, इसको हमेशा ध्यान में रखना। कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, कैन यू टेल इफ दिस इज ट्रू और फॉल्स? क्या कोट A का मतलब ये है कि कोट को A से मल्टीप्लाई किया हुआ है? फॉल्स। और रीजन क्या है? कोट A, साइन A, कोस A, सीकेंट A, कोसिकेंट A, टेंजेंट A, ये सारे क्या हैं? ये एब्रीविएशंस है। कोट A इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, रादर इट इज एब्रीविएशन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ये एक एब्रीविएशन है, मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल A की शॉर्ट फॉर्म है कोट A। सो ये जो पांचों पार्ट्स है इसके इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर होते हैं इससे, और इससे हमको ट्रिग्नोमेट्री समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। From next tutorial we will start exercise 8.2 with some new concepts.